हेलो फ्रेंड्स, पैतृक जमीन में पुत्र का भी अधिकार रहेगा और अगर पैतृक जमीन को कोई पिता बिना पुत्र की सहमति के ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पे क्या होगा, कब रजिस्ट्री कैंसिल होगी, उसके लिए टाइम लिमिट क्या है और किन कंडीशंस में पैतृक जमीन की रजिस्ट्री की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स विद पीडीएफ की अब बात करेंगे। ठीक है ना, जो भी कानून है विद प्रूफ के। ठीक है जी। और एक चीज़ साथियों, अगर आप लीगल कंसल्टेशन किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा अगर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होता है। ठीक है। फर्स्ट साथियों, ये जो हमने कहा है कि पैतृक जमीन में पिता का भी मतलब पिता के साथ साथ पुत्र का भी अधिकार होता है। आपने सैकड़ों बार सुना होगा, यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, पर ये मेंशन कहाँ किया गया है मैं विद पीडीएफ के लाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं साथियों, मिथाक्षरा और दयाभाग। ठीक है ना, तो मिथाक्षरा जो है वो भारत में मिथाक्षरा शाखा से हिंदू शासित होते हैं अधिकतर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है वो आप समझ लीजिए, फिर सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे इस पे क्या कंडीशन लगाई है, टर्म एंड कंडीशन क्या है। ठीक है। संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है, जन्म से ही अधिकार। पुता यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है, सहस्वामी यानी कि उसके साथ ही सहस्वामी रहेगा। संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में साथियों, हस्तांतरण होता है ट्रांसफर यानी कि बैनामा दान, ठीक है, वसीयत के संबंध में पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण में नियंत्रण में होता है, क्योंकि भाई पुत्र का भी अधिकार है। ठीक है ना, तो नियंत्रण में है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों, यहाँ पे लिखा है एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश को उत्तरजीविता से प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि पिता की डेथ हो गई तो दूसरा जो है वो, अब देखिए यहाँ पे सेकंड पैरा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीधी बात ये है कि हिंदू विधि में ये माना गया है कि भाई अभी तक जो है वो पिता अपना भरण पोषण कर रहा था, अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर पुत्र किससे भरण पोषण करेगा। ठीक है ना, पुत्र जो है उसी संपत्ति से करेगा। तो अगर मान लीजिए पिता संपत्ति बेच देगा फिर पुत्र जो है वो कहाँ से भरण पोषण करेगा, इस संबंध को देखते हुए ये लॉ बनाया गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वे अविभक्त हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा साथियों कि जो संयुक्त संपत्ति है वो आजकल जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसमें अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे दाय भाग के संबंध में। ठीक है जी, दाय भाग का सिद्धांत रक्त पर आधारित है। ठीक है, तो मिथाक्षरा आप समझ गए ये कानून क्या कहता है। और देखिए मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं ये लॉ कानून क्या कह रहा है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया अगर आप लीगल एडवाइस या पीडीएफ लेना चाहते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे दर्शाया गया है कि किन कंडीशंस में प्रॉपर्टी पैतृक बेची जा सकती है, यानी कि ट्रांसफ़र की जा सकती है, वो भी आप समझ लो। ठीक है ना, एक चीज़ मैं कहूँगा कि कई लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर पिताजी जो है वो पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं, दारू या मान लीजिए एक लोग को दे रहे हैं, तो कई कंडीशन में हम एप्लीकेशन भी बना के उनको देते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस को आप दे देना। ठीक है, एक ऑर्डर है जो केहर सिंह बनाम नचतर कौर, वहाँ पे भी ये डिसाइड किया गया है कि भाई किन किन कंडीशंस में ज़मीन बेची जा सकती है। अब यहाँ पर आप देखिए 3 कंडीशंस हैं, मैं आपको बता दूँ। पारिवारिक प्रलाभ, विधिक सहायता, पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी। पारिवारिक प्रलाभ में कई चीज़ें आ जाती है, जैसे मान लीजिए बच्चों की शादी है, ठीक है ना, बच्चों का इलाज है, बच्चों की पढ़ाई है। ठीक है, विधिक सहायता में कई चीज़ें आ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई सदस्य जो है वो जेल चला गया, उसकी मान लीजिए जमानत है, आधे दिन में पैसा खर्च होगा, तो उनमें पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी, मान लीजिए कोई पैतृक ऋण चला आ रहा है या बैंक का लोन है, तो ऐसी कंडीशन में पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है। ठीक है ना, स्पष्ट है, ये कानून है। ठीक है, कई अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि कैसी भी संपत्ति बेची गई नष्ट हो जाएगा तो भाई उसका लॉस हो जाएगा लोगों में। ठीक है ना, तो ये इस पर भाई कानून है। अब चलिए पूरा भाषा में आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या डिसाइड किया गया, यहाँ पे क्या कहा गया। सैदायगी को प्राप्त है इस प्रकार के अनाधिकृत संक्रमण को बाद में उत्पन्न हुआ सैदायगी भी आपस्त करवा सकता है, यानी कि रद्द करवा सकता है,
यदि तीनों उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य में संपत्ति, इन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्य से अगर संपत्ति बेची गई तो कहीं ना कहीं वो सूद शून्य यानी कि अवैध करवाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आप, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें जो भी मान लीजिए जो है विद कानून के PDF लाता हूँ, तो आप देख सकते हैं बाकायदा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पिताजी भी ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में और रिसीविंग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन चाहे आप मेरे द्वारा भी लिखवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।